3 दिवसीय राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स का आज नई टिहरी में समापन हो गया। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और विजेता टीमों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 3 सालों से लगातार वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में इस तरह के आयोजन को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी जनपद लगातार विकास के नए आयामों को छू रहा है, इसलिए मुखिया ने सड़क, वाटर पंपिंग और खेल मैदान की घोषणा की कि आने वाले समय में विकास के मामले में ये योजनाएं मील का पत्थर साबित होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। ये उत्तराखंड के लिए अवसर है यहाँ के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए और निश्चित तौर पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के टिहरी लेक में 3 दिवसीय राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, ओडिशा, मणिपुर, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान राजीव कुमार बिश्नोई, महाप्रबंधक THDC ने कहा कि आने वाले समय में हम इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करेंगे। देखिए, आने वाले समय में पिछले 3 सालों से जो लगातार यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं, अन्य प्रतियोगिताएं, अन्य साहसिक खेल, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर लगातार बढ़ना है। इसलिए पूरा टिहरी, हमारा मुख्यालय टिहरी जनपद हर दृष्टि से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने खेल मैदान की भी और जो रोडों की भी और पंपिंग योजना की ये घोषणा की है। ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए विकास के मामले में ये मील का पत्थर साबित होंगे और इससे सभी प्रकार का विकास होगा। आप अपना माइक लगा लीजिए। सर, खेल विश्वविद्यालय की आपने बात करी है बनने को लेकर के, किस तरीके से देखते हैं कि आप उत्तराखंड में आगे भी इस तरीके की चीजें खेल? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ आयोजित हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत ही एक अवसर है हमारे राज्य के खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए, यहाँ की खेल जो प्रतिभाएं हैं उनके विकास के लिए और खेल अवस्थापना स्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए भी हम उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। और जब खेल विश्वविद्यालय बन जाएगा तो और अच्छा हमको प्रशिक्षक मिलेंगे और खेल गतिविधियां जो नवाचार हैं उन सब में जो है लोगों को पढ़ने का अवसर भी मिलेगा और ट्रेनिंग का अवसर भी मिलेगा। हरीश रावत ने भी हो रहे हैं सब शीतकालीन यात्रा को लेकर के निकाय चुनाव तय समय पर हो रहे हैं और उसका आरक्षण का कार्य। मेरा नाम दीपा राजपूत है। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। हम सभी यहाँ मध्य प्रदेश टीम को रिप्रेजेंट करने उत्तराखंड आए हुए हैं। उसमें हमने मध्य प्रदेश की ओर से हमने रनर अप की ट्रॉफी दोनों वुमेन एंड मैन में जीती है हम लोग। कैसा लगा मैम आपको यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ठंडी तो मध्य प्रदेश से ज्यादा है, लेकिन ठीक है, एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे टूर्नामेंट काफी अच्छा रहा हमारा, काफी एक्सपीरियंस मिले। ऐसा खिलाड़ी आपको क्या सुविधा मुहैया हुई? यहाँ पे रहने से लेके खाने तक को सारी फैसिलिटी अच्छी थी। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। बस हमें थोड़ा बस ठंडी का प्रॉब्लम हुई, वो हर जगह का हर वेदर अलग अलग है। यहाँ जितने भी हमने नेशनल खेले हैं, व्यवस्था तो यहाँ की बहुत अच्छी है, काफी अच्छी होती है। कमी किसी चीज की महसूस नहीं होती है। ठीक है रोल। आज समापन था, किस तरह का कार्यक्रम है और आगे किस तरह की और चीजें रहेंगी? ये समापन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण खेलों का समापन समारोह था आज, क्योंकि जो प्रथा हमने 2 साल पहले आरंभ की थी यहाँ पर, इतने अच्छे इतने सुंदर स्थान पर आज वो कई वृहद रूप में अब इसका संचालन हुआ और इसका समापन आज हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि जो एक सपना लेकर हम लोग चले थे कि यहाँ इसको टिहरी झील को विकसित करें एक वाटर स्पोर्ट्स के स्थान के रूप में, तो वो सपना अब धीरे धीरे सच हो रहा है। ना केवल सच हो रहा है बल्कि बहुत प्रसिद्ध हो रहा है। आपके इन वाटर स्पोर्ट्स की जो चर्चा है पूरे देश में बहुत अच्छे से हो रही है और अब हम इसको और बढ़ावा देने के लिए भी आगे बढ़ चले हैं। आगे मंत्री ने साहसिक पर्यटन की भी बात करी और साथ ही साथ वाटर स्पोर्ट्स को और आगे बढ़ाने की बात करी कि अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे वो भी यहाँ हम करेंगे। किस तरीके से उसके लिए आवश्यक है कि एक आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनका यहाँ पर पैदा करना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमने कोटेश्वर में अपनी बहुत बड़ी एकेडमी की स्थापना शुरू कर दी है, जिसमें हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, उनसे उनके जो कोचेज हैं उनको बुलाएंगे, उससे अपने स्थानीय युवकों को ट्रेनिंग कराएंगे और इस तरह की जो भी और भी साहसिक जो खेल हैं उनके लिए जो भी बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सुविधाएं होंगी वो उस पूरी ट्रेनिंग एकेडमी में हम रखेंगे। तो इसका कार्य आरंभ कर दिया गया है
और इसको इसमें हम कोई अड़चन नहीं आने देंगे कि इसको ना करें। तो पर्यटन को लेकर के किस तरह से इस वाटर कप का और इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो पर्यटन है विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच सकें? देखिए, पर्यटन में अभी तक तो उत्तराखंड की सुंदरता जो है और यहाँ का जो एक वातावरण है उसको देख के पर्यटन होता था, लेकिन अब खेलों का जुड़ जाना उसमें ये एक बहुत बड़ा एक कदम है। और खेलों के साथ जो खेल पर्यटन है वो भी अगर जुड़ेगा तो इंटरनेशनल लोगों का आना यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा। सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आज आपने सुना सी प्लेन उतरने की भी बात हो रही है, तो इसका मतलब सीधे सीधे जो हमारे इंटरनेशनल गेस्ट है वो सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। ये कहा जा सकता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पे गेम जैसे ही यहाँ धीरे धीरे सुविधाओं को बढ़ाएंगे, अभी एकदम से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ राष्ट्रीय स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए जो हमारी संस्थाएं हैं वो लगी हैं और उसके जो भी वित्तीय सहायता की जरूरत होगी वो हम लोग कर रहे हैं। देखिए, इतनी बड़ी यहाँ पे गतिविधियां होंगी और इतना बड़ा कार्य चलेगा तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। स्थानीय लोगों को कई तरह की व्यापारिक अवसर आएंगे। तो ये तो होता ही है, हर जगह जहाँ भी विकास होता है तो वहाँ इस तरह की चीजें अपने आप पैदा हो जाती है। तो इसमें आप बात कर रहे हैं उसमें उनको अच्छी प्रशिक्षण मिलेगी तो आपकी कोशिश रहेगी साथ साथ पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना हो इसकी क्या व्यवस्था की जाएगी बच्चों के लिए जो खिलाड़ी तैयार हो देखिए, ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होंगे, जो कार्यक्रम होंगे वो कई तरह के होंगे। एक तो होंगे जो विद एकोमोडेशन होंगे जिसमें लंबे समय के लिए ट्रेनिंग की जाएगी। जो लोग जिन युवाओं में प्रतिभा होगी कि उनको हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकें उनको हम फिर यहाँ पर रखकर ट्रेन कराएंगे। और कुछ ऐसी होंगी जो बीच बीच में होते रहेंगे, लोग आएंगे 2-3 दिन 4 दिन 6 दिन ट्रेनिंग करके चले जाएंगे। तो कई तरह के कार्यक्रम होंगे। वो जो भी एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इससे रिलेटेड वाटर स्पोर्ट्स से, वो जिस तरह के कार्यक्रम करेंगे उसमें ITBP भी शामिल है, तो वो लोग अपने कार्यक्रम बनाएंगे। ठीक है।